राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी बेस्ट एकदम कर रहे होंगे, ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपीसी नामकरण के तीसरे पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। वैसे तो पहले ही 2 पार्ट से एग्जाम में 90% सवाल आते हैं, लेकिन साइक्लिक यौगिक पे भी एक आध क्वेश्चन दिख जाए, आपको कहीं दिख जाए, कोई पूछ दे या पेपर में ही आ जाए, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। जबकि बहुत ही आसान है। आप अगर पहला पार्ट दूसरा पार्ट आपने सीख लिया है तो बस थोड़ा सा और उसमें आपको जान लेना है, तो आप साइक्लिक यौगिक का भी नामकरण कर लोगे, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स दिख जाए आपको, ठीक है। ये तो अभी आसानी है, ये तो आसानी है, इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। सो पूरा जरूर इस वीडियो को देखिएगा। पेन कॉपी ले लीजिए, विदाउट पेन कॉपी बस ये आपको एक पिक्चर लगेगा, ठीक है। तो पेन कॉपी के साथ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। आप जाके देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं अब आगे। साइक्लिक यौगिक आप सभी जानते हो भाई, जिनके ऐसे यौगिक जिनमें दोनों लास्ट के जो 2 कार्बन को ऐसे जोड़ देना तो साइक्लिक यौगिक बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी है साइक्लिक, देख रहे हो ना, पैक पैक पैक, तो ये सब साइक्लिक यौगिक है। इनमें नामकरण कैसे करना है, ठीक है। आइए देखते हैं भाई। देखिए, नामकरण में हम क्या स्टेप रहता है हमारा कि भाई सबसे पहले हम एक बड़ी श्रृंखला देखते हैं, फिर श्रृंखला देख लिया हमने तो फिर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद हम अपना सबसे पहले क्या लिखते हैं, शाखा का नाम लिखते हैं, जो उसमें शाखा है उसका नाम लिख दिया। फिर उसके बाद देखते हैं कितना कार्बन है। अगर 5 कार्बन था तो हमने लिख दिया पेंट, 6 है तो हेक्स, ऐसे कर देते। फिर उसके बाद हम देखते थे डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्साइन लिखते थे। फिर उसके बाद हम देखते थे कि भाई कोई कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, OH, CHO, COOH, ये सब जुड़ा है, तो उनका लिए जो हमारा जुड़ता है लास्ट में आल, अल और भी चीजें हैं स्टूडेंट्स, एमीन वगैरह, ये सब नाइट्राइल वगैरह, हमने ये सब सिखा दिया पहला और दूसरा पार्ट में। इतना ही आपने सीखा है, बस इसमें भी वही सेम है, बस वही सेम है स्टूडेंट्स। इसमें बस क्या है ना, आपको श्रृंखला का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि श्रृंखला जब खुली होती तब ना श्रृंखला देखेंगे। यहाँ तो पैक है, यहाँ तो चीज़ें पैक है, तो यहाँ श्रृंखला का ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। हमें क्या करना होगा, नंबरिंग पे ध्यान देना होगा कि हमें नंबरिंग कैसे करना है वो सीखेंगे। और स्टूडेंट्स एक और नई चीज़ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम साइक्लिक यौगिक जो होता है, चक्रीय यौगिक होता है, उसमें कार्बन गिनते हैं, कितने कार्बन है। जैसे श्रृंखला में 5 है, हम जो गिनते थे 6 7 जे भी जितना भी होता था, यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कार्बन है। ये जो पैक है ना, इसमें कितने कार्बन है देखेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कितने कार्बन है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। जो साइक्लिक यौगिक है ना, उसके कार्बन को गिनने, उसके अगल बगल ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये शाखा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये शाखा हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, शाखा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबरिंग हम करेंगे, इसमें वो अच्छे से सीखेंगे। और हम जो कार्बन गिनेंगे, ये जो पैक है ना, उसके कार्बन को गिनेंगे हम सभी, और उसके आधार पर हम लिखेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, और उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, साइक्लो, और कार्बन की जितनी संख्या है वो उसके आधार पर मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट हम लिख देंगे, ठीक है। क्लियर आप सभी को, बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी चीजें सब सेम है। क्लियर आप सभी को। आइए अब हम इस क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा, इसमें स्टूडेंट्स नंबरिंग कहाँ से करा जाए, पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। इसमें स्टूडेंट्स नंबरिंग करते हैं भाई। नंबरिंग कहाँ से करें भाई, इधर से करेंगे या इधर से, इधर से, इधर से, कहीं से भी, इस वाले में हम कहीं से भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह से सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, हर जगह सेम, कहीं से भी आप 1 2 3 4 कर दीजिए। 4 कार्बन है स्टूडेंट्स, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हम ब्यूट लिखेंगे, और साथ में साइक्लो को भी जोड़ना है, क्योंकि एक चक्रीय यौगिक है, वो साइक्लो से समझ में आ जाता है, ठीक है। नाम में लिख देंगे हम साइक्लो साथ में, ठीक है, साइक्लो। और 4 कार्बन के लिए जो हम लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट, और हर जगह देखिए एक बंद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो एक बंद के लिए ब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो गया नाम, ठीक है। इस वाले केस में देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। आइए अब हम इसमें नंबरिंग करते हैं भाई। 5 कार्बन है, नंबरिंग कैसे करेंगे अब हम। नंबरिंग देखिए, हम कहीं से भी यहाँ पे कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आप शाखा वगैरह आ गई हैं, जो कि 1 कार्बन वाली शाखा स्टूडेंट्स। तो अब आपको देखना होगा स्ट्रेंथ को अब आपको देखना होगा, दोनों में से किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है।
उसको नंबर 1 दो, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो भैया मोस्ट पावरफुल है ना, उसको 1 नंबर दे दो, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या दो, उसके बाद जो है, तीसरा नंबर जो उसके बाद है, इस तरह से मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल को 1 नंबर देना है, उससे कम वाले को 2, उससे कम, इस तरह आपको देते जाना है नंबरिंग। इस तरह से नंबरिंग करा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये भी एक कार्बन वाली शाखा है, ये भी एक ही कार्बन वाली शाखा है, दोनों का पावर स्ट्रेंथ सेम ही है, तो आप चाहे इसको 1 नंबर दे दो, चाहे इसको 1 नंबर दे दो, ठीक है। किसी को भी दे सकते हैं इसमें, क्योंकि दोनों इक्वली है। अगर ये हमारा स्ट्रेंथ 2 कार्बन वाला शाखा होता, लेट सपोज कि ये हमारा 2 कार्बन वाली शाखा, ये 1 ही कार्बन वाला है, तो स्ट्रेंथ दोनों में से पावरफुल कौन है, ये वाला, तो इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, ये यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो अभी 1 ही कार्बन वाला है, तो हम इन दोनों में से किसी को भी 1 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर दे दिया इसको। फिर देखिए स्टूडेंट 2, 3, 4, 5 कहाँ से, या तो 2, 3, 4, 5 ऐसे कर दोगे आप सभी, ऐसे कर देंगे। या फिर हम क्या करें, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो फिर ख़त्म कहानी इन यौगिकों का। या तो ऐसे हम करें 1, 2, 3, 4, 5, दोनों में से स्टूडेंट्स कौन सा हमें करना है। तो सिंपल सी बात है, समझिए चीज़ों को कि आप उस रास्ते जाओ जिस रास्ते पावरफुल लोग आपको मिले, क्योंकि हमें पकड़ना किसको है, स्ट्रेंथफुल वाले लोगों को, स्ट्रेंथफुल वाले शाखा को। अगर हम इस रास्ते जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो ये वाला जो पावरफुल शाखा है ये बड़ा दूर मिल रहा है, ये तो बड़ा दूर दिख रहा है। लेकिन अगर इस रास्ते जाएंगे 1, 2, तीसरे नंबर पर ही आ रहा है स्टूडेंट्स, 1, 2 तीसरे नंबर पर ही, तो हम इसी रास्ते जाएंगे जिस रास्ते हमें बड़े बड़े लोग मिल जाए। बस वही आपको ध्यान देना है कि आप उस रास्ते घूमो, उस रास्ते घूम जाना जिस रास्ते बड़े बड़े लोगों के दर्शन हो जाए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पहले वो भी जल्दी होने चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना बातों को। तो हमारा ये वाला नंबरिंग सही रहेगा, इस रास्ते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। तो सबसे पहले आईपीसी नाम में क्या करना है, देख लेनी है स्टूडेंट्स हमारा संरचना को, और उस शाखा का नाम लिखना है। तो शाखा हमारा स्टूडेंट्स 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे सेम ही है, ये भी 1 ही कार्बन, ये भी 1 ही कार्बन वाला शाखा है, जिसका नाम मेथिल होता है, आपको पता है। तो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे हमारा 2 मेथिल है, तो इसके लिए लिखेंगे हम डाई मेथिल। ये सब चीज़ें आप सीख लिए हो पिछले 2 वीडियोस में, ठीक है, हम जानते हैं। और साइक्लो लिखेंगे, फिर 5 कार्बन का पेंट लिखना, लेकिन साथ में साइक्लो भी जोड़ना है ना, साइक्लो 5 कार्बन का पेंटेन हो जाएगा, और एक ही बंद है हर जगह, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं इजीली। अब इस वाले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, सब दिमाग का खेल है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट हो आप सभी, दिमाग बस दौड़ा लिए एक बार ना, समझ गए कॉन्सेप्ट को, क्या गेम हो रहा है यहाँ पर, तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस करने में। इसमें देखिए, इसमें हमारा देखिए 5 सबको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। अब बात आई नंबरिंग की, नंबरिंग करना है हमें और दिमाग से कि बड़े बड़े लोगों के दर्शन पहले लेने हैं अच्छे से, कहाँ से एक किसको 1 नंबर दे, किसको 2 नंबर दे, पहले ये डिसाइड करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, देखो हम क्या कर सकते हैं, एक शाखा दिख रहा है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक शाखा दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। शाखा में तो खेल नहीं है, किसको 1 नंबर देना है, समझ गए। लेकिन अगर शाखा और डबल बॉन्ड हो तो क्या करें आप, ठीक है। और ये तभी आप समझ पाओगे किसको 1 नंबर देना, जब आपको स्ट्रेंथ पता हो कि भाई डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है कि शाखा का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और जिन्होंने पहले और 2 वीडियो को अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए, हमने आपको बताया था, बता दिया है, क्वेश्चंस भी कराए थे, और आपको बताया था कि भाई डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है शाखा से, ठीक है। हमने आपको सिखाया है, क्वेश्चंस भी कराया है इस पे। तो स्टूडेंट्स हम 1 नंबर किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे 1 नंबर, डबल बॉन्ड। अब देखो चीज़ें तो क्लियर हुई यहाँ पर आपको कि भाई डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो 1 नंबर डबल बॉन्ड को देना है। आप कंफ्यूजन नंबर 2, जिससे लोग घबरा जाते हैं कि अरे भाई अब क्या हो गया, अब क्या दिक्कत हो गया, गलत क्यों हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आएगा ना, कि चलो 1 नंबर इसको देना है, लेकिन कार्बन तो 2 है, ये यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, इसको 1 दें कि इसको 1 दें, दोनों को दे के देख लेते हैं, दोनों को दे के देख लेते हैं। अगर इसको 1 नंबर देंगे तो भाई
बड़ा लोग यहाँ पर है, जल्दी कैसे पहुँचेंगे, इधर से पहुँचेंगे कि इधर से पहुँचेंगे, एक बार इधर से देखते हैं, 1 2 3 चौथे नंबर पे, इधर से 2 3 चौथे नंबर पे, यानी इधर से भी सेम दूरी है, इधर से भी सेम दूरी, यानी कहीं से भी कर देंगे नंबरिंग, ठीक है। चलो चौथे नंबर पे मिलना है, अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे करें तो एक नंबर इधर वाले को देता हूँ, तो बड़ा लोग स्टूडेंट्स, बड़े जो लोग हैं उनके दर्शन पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ही हो गया भाई, धन्य हो गए। तो स्टूडेंट्स हमारा यही वाला नंबरिंग एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बड़े लोग के दर्शन तुरंत मिल हो जा रहे हैं, हम धन्य हो जा रहे हैं। तो हम यही वाला काम करेंगे, इधर से ही नंबरिंग एकदम सही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 एकदम परफेक्ट, एकदम ठीक है, ये एकदम सही रहेगा। बड़े लोग के दर्शन जल्दी हो गए यहाँ पर। और उस वाले में क्या हो रहा था, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे। तो ऐसे आपको स्टार्टिंग में बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नंबरिंग अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब हम नामकरण करते हैं स्टूडेंट्स, नामकरण। तीसरे नंबर पे हमारा शाखा है, सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। कौन सी शाखा है, 2 कार्बन वाली भाई, देखो 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन वाली शाखा का क्या नाम होता है, बोलिए तो जोर से, क्या, एथिल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरे नंबर पे एथिल, ओके। और फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, टोटल हमारे 6 कार्बन है, 6 कार्बन का होता है हेक्स, लेकिन उसके पहले साइक्लो भी लिखना है, हमारा दायित्व है, फर्ज है। तो हम साइक्लो हेक्स लिखेंगे पहले एक, ठीक है। और डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड के लिए इन जुड़ता है, इन, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, पहले ही नंबर पे है, पहले ही नंबर पे। तो एक लिखना जरूरी नहीं है, हेक्सेन लिखो, काम खत्म, जय हिंद जय भारत, ठीक है, हो गया नामकरण। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चंस पे, समझ गए ना अच्छे से। इस वाले पे देखते हैं भाई, किसको 1 नंबर दें बताइए। तो इसमें शाखा में गेम हो रहा है, आप बताओ दिमाग लगा के किसको 1 नंबर दें नंबरिंग में, किसको 1 नंबर दें, इसको 1 नंबर दें, इसको 1 नंबर दें, इसको। स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, सभी समझ गए भाई, इस वाले का स्ट्रेंथ ज्यादा है, दिस इज पावरफुल, तो 1 नंबर इसको ही देना चाहिए, ठीक है, 1 नंबर इसको देना चाहिए। अब देखो, अब क्या करें, अब हम 2 नंबर किसको दें, 2 नंबर इधर देंगे या 2 नंबर इधर दे, बात सेम ही दिख रहा है, बात तो सेम ही है, इधर भी बड़े लोग दिख गए, इधर भी बड़े लोग दिख गए, रास्ता भी देखो सेम ही है, तीसरे चौथे 5वें नंबर पे अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे चौथे 5वें नंबर पे सेम दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो कहीं से भी दे सकते हो, यहाँ पर दोनों जगह से, इधर से भी बड़े लोग के दर्शन हो जा रहे हैं, इधर से भी हो जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे, तो किधर से भी घूम जाओ, ठीक है। इधर से ही हम चले गए, 1 2 3 4 5 हो गया नंबरिंग। अब हम नाम लिखते हैं, शाखा का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे एथिल है तो लिखेंगे 1 पे एथिल, और दूसरे और 5वें नंबर पे सेम ही शाखा है मैथिल, तो दूसरे और कॉमा 5 लिखेंगे, 2 कॉमा 5, 2 है तो उसके लिए लिखेंगे डाई, ये सब आपको पता होगा। और नाम क्या है, मैथिल, वो लिख देंगे, ठीक है। और 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, लेकिन साथ में साइक्लो जोड़ के, ठीक है, टेप की तरह चिपका दो साइक्लो को, साइक्लो पेंट 10, क्योंकि एक बंद है हर जगह। क्लियर आप सभी को, एकदम मस्त, एकदम। आइए भाई, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो आप कमेंट में बताना जरूर, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए इसमें नंबरिंग कहाँ से करें बताइए, क्लोरीन को करें, ब्रोमीन को करें, एक किसको दे, एक इसको दे, इसको दे, इसको दे, कंफ्यूजन आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम क्वेश्चन ही ऐसा लाए कि आप नए नए चीज़ें सीखते रहें आप सभी, ठीक है। देखिए एक नंबर किसको दे, ये डिसाइड करो, आप खुद डिसाइड कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 नंबर इसको दे, इसको दे, समझना पड़ेगा स्ट्रेंथ, जो समझ गया स्ट्रेंथ किसका ताकतवर है, मतलब कौन सा पावरफुल है, उसको 1 नंबर देना होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स सच बताएं, 1 नंबर दिया जाएगा इसको, क्योंकि देखो तीनों का स्ट्रेंथ सेम ही है, तीनों का स्ट्रेंथ सेम है। हमने ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया कि यहाँ पर तीनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो 1 नंबर किसको दे, दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट हम देखते हैं, अल्फ़ाबेट का ऑर्डर देखते हैं, मतलब पहला लेटर कौन पहले आ रहा है, पहला लेटर, इसके नाम क्या है, ब्रोमो है, तो इसका पहला लेटर बी से शुरू हो रहा है, इसका नाम क्लोरो, इसका पहला लेटर सी से शुरू हो रहा है, इसका नाम मेथिल है, शाखा का एम से शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ताकत तब देखी जाती है जब सेम हो स्ट्रेंथ तीनों का, तब यहाँ पर ताकत हम
नाम के पहले लेटर से देखते हैं कि भाई कौन पहले आ रहा है वो ज़्यादा पावरफुल। तो स्टूडेंट्स ABCD में ये B पहले आता है तो इसको हम पावरफुल बोलते हैं, फिर उसके बाद ये वाला पावरफुल है, फिर उसके बाद ये वाला पावरफुल है। नाम के पहले लेटर से जज किया जाता है। यहाँ पर जब सेम हो तो नाम के पहले लेटर से जज करते हैं हम स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जानिए, सीखिए, लिखिए अगर नहीं पता तो 1 नंबर इसको देंगे। इसके बाद ताकतवर कौन है, ये है, तो इसको देंगे 2 नंबर, ना कि इसको, ठीक है। फिर 3 नंबर इसको। मजा आया? आइए अब फिर स्टूडेंट्स इसका नाम स्टूडेंट्स आप लिख देंगे, बहुत ही इजीली इसका नाम लिखा जाएगा, क्लियर। और ये नाम लिखकर आप कमेंट कर दीजिए तो हमें और मजा आ जाएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसका नाम सभी जानते हैं, बेंजीन है, क्लियर। लेकिन IPC नाम अगर करने जाएंगे तो स्टूडेंट्स हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं नाम, 1 2 3 4 5 6, हर जगह से सिमेट्रिक है, हर जगह से सिमेट्रिक है आपका, क्लियर। किसी भी डबल बॉन्ड से करो, मान लो इधर से 1 2 करोगे तब भी सेम ही रहेगा, हर जगह से सेम दिख रहा है। इसमें आप कहीं से भी कर सकते हो नंबरिंग बेंजीन में, क्योंकि शाखा वगैरह तो है नहीं कि हम वहाँ पर देखें स्ट्रेंथ। और डबल बॉन्ड भी देखो, एक छोड़ के है, एक छोड़ के सिमेट्रिक है, क्लियर। तो इसलिए नंबरिंग इजीली हमने कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और शाखा कोई नहीं है तो डायरेक्ट कार्बन देखिए, 6 कार्बन है, लिखेंगे क्या, हिग्स, साइक्लो चपका के, ठीक है, ये तो आपको पता है, साइक्लो हिग्स, ठीक है। और डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स है यहाँ पर, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, देखो सबसे पहले ही 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, फिर 2 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर 4 5वें नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 3 5, 1 3 5 पे हमारा डबल बॉन्ड है। 3 बार कोई चीज़ होता है ना, सेम ही चीज़ 2 बार हो, डाई 3 बार है तो ट्राई, 1 3 5 ट्राई इन, ठीक है, ट्राई इन हो गया स्टूडेंट, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन इसका नाम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे अभी स्टार्टिंग के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आइए इसको करते हैं, ठीक है। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये बेंजीन है, सिंपल सी बात है, हम बेंजीन लिखेंगे, हम ज़्यादा साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन लिखने की जगह इसको शॉर्ट में हम बेंजीन लिख देंगे, और कुछ नहीं ज़्यादा इसमें करना, ठीक है। नंबरिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें नंबरिंग ही आपको अच्छे से सही एकदम करना है। जैसे ये हमारा शाखा है, ये शाखा, ये शाखा, ये, तो ये तीनों को आप एनालाइज करोगे तो आपको पहचानना है स्ट्रेंथ सबसे पहले किसका ज़्यादा है, किसको 1 नंबर दें। आप देखोगे ये 1 कार्बन वाली, ये भी 1 कार्बन वाली, ये अकेला, ये भी अकेला, तो सबका स्ट्रेंथ इक्वल है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट का पहला लेटर देखेंगे नाम का, क्लोरो C से, ब्रोमो B से, तो भाई, और ये मेथिल M से, तो पहले हमारा B आता है, तो हम 1 नंबर इसको देंगे, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इस रास्ते जाएं कि इस रास्ते जाएं, सिंपल सी बात है, इस रास्ते बड़े लोग हमें तुरंत मिल जा रहे हैं, तुरंत, यहाँ पर टाइम लग रहा है, तो इधर ही से हम जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया नंबरिंग। अब तुरंत इसका नाम लिख देंगे स्टूडेंट्स कि भाई पहले नंबर पे हमारा ब्रोमो है, ब्रोमो, दूसरे नंबर पे क्लोरो है, क्लोरो, तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे एक ही चीज है, मेथिल, तो तीसरे 5वें पे 2 है तो डाई मेथिल। और स्टूडेंट्स 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन नहीं, ये पूरा बेंजीन ही है, तो तुरंत हम लिख देंगे मेथिल बेंजीन, ठीक है, हो गया इसका नाम। ओके स्टूडेंट्स, इजी है ना ये वाला। तो इसमें देखिए, ओहो, इसमें स्टूडेंट्स देख रहे हो COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह इसमें अब आ गया है। क्या करना है, शाखा से ज़्यादा पावरफुल होता है कार्बोक्सिलिक समूह, मोस्ट पावरफुल कार्बोक्सिलिक समूह होता है, तो 1 नंबर तो उसको ही दे देना है आंख बंद करके भाई, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद इधर जाएं कि इधर जाएं, आपको समझना है, दिमाग लगाना है, किधर जाना चाहिए। इधर जाएंगे तो दूसरे और तीसरे नंबर पे OH है, इधर जाएंगे तो दूसरे और तीसरे नंबर पे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ओहो, और ये भी OH, ये NO2, एक ही शाखा है, अकेला है, ये नहीं कि भाई 2 कार्बन 1 कार्बन। तो कैसे स्ट्रेंथ पता करें, नंबरिंग में तो नंबर में तो सेम ही है, ताकत में कौन हमारा तब स्टूडेंट्स जीतेगा। NO2 नाम है नाइट्रो, N से शुरू होता है,
OH है, OH हमारा स्टूडेंट्स क्या रह गया, शाखा रह गया, ये अब कार्बोक्सिलिक समूह थोड़ी रह गया। दोनों में लड़ाई होता है तो जीतता यही है हमारा, आपको पता है। और जो OH होता है ये शाखा बन जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह ना रहा तो शाखा बन जाता है, सिंपल सी बात है। इसका नाम क्या पड़ जाता है हमारा शाखा में, बताया था हमने, हाइड्रोक्सी, H से शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स बताओ H पहले आता है कि N पहले आता है ABCD में? अब एब्सोल्युटली H पहले आता है, तो हम इधर से जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको प्रेफरेंस देंगे भाई, ना कि इधर से। क्लियर? 3 4 5 6, ये एकदम सही रहेगा हमारा, एकदम मस्त एकदम, ठीक है। तीसरे नंबर पे शाखा का नाम है होगा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रॉक्सी। और 5वें नंबर पे शाखा का नाम होगा नाइट्रो। और भाई 6 कार्बन के है, साइक्लो के साथ क्या लिखेंगे 6 कार्बन के लिए? हेक्सेन, हेक्सेन, एक ही बंद है तो हेक्सेन हो गया, काम खत्म, बात खत्म। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। इसमें क्या क्या है? शाखा है, शाखा है CHO कार्बोक्सिलिक समूह। भाई ये कार्बोक्सिलिक समूह मोस्ट पावरफुल, 1 नंबर इसको देना है। अब किधर जाएं? इधर चलें कि इधर चले? भाई इधर जाएंगे तो दूसरे नंबर पे 1 कार्बन वाली शाखा, इधर जाएंगे तो दूसरे नंबर पे 2 कार्बन वाली शाखा है भाई। तो भाई पावरफुल कौन है? वो है ना। तो इधर क्यों जा रहे हो? इधर ही जाएंगे हम। 1 2 3 4 5, बात खत्म स्टूडेंट्स, नंबरिंग हो गया। नाम इसका स्टूडेंट्स आप लिख लोगे कि हम लिख दें? लिख लोगे कि हम लिख दें? भाई दूसरे नंबर पे एथिल, देखिए दूसरे नंबर पे एथिल और 5वें नंबर पे मेथिल है। फिर स्टूडेंट्स साइक्लो लिखोगे आप, साइक्लो लगा के साइक्लो लिखोगे। एक चीज हमने यहां पर छोड़ दिया, हेक्सेन के बाद स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक समूह का हमने नाम, भाई कार्बोक्सिलिक समूह के लिए हमें कुछ जोड़ना भी तो होता है लास्ट में, ठीक है। काफी लोग ने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक समूह हमारा COOH है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं आखिरी में एकदम स्टूडेंट्स? आइक कार्बोक्सिलिक ओइक अम्ल, ठीक है। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। स्टूडेंट्स ये चीज हमने मिस कर दिया बस, ठीक है। चलो याद आ गया वहां पे, क्लियर, यहाँ पे समझ गया ना। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए हमें ओइक अम्ल जोड़ना था बस, ठीक है, ये चीज थी। इसमें भी सेम ही है, 2 एथिल हो गया, 5वें नंबर पे मेथिल हो गया। और 5 कार्बन के लिए स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन, एक ही बंद है तो पेंटेन। और CHO के लिए क्या जोड़ दोगे लास्ट में? अल, ठीक है। तो हो जाएगा 2 एथिल 5 मेथिल, साइक्लोपेंटेनल, पेंटेनल हो गया। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये वाला थोड़ा, ये भी इजी है, चलिए इजी वाला करवा देते, ये वाला आप होमवर्क ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए OMe, ये हमारा क्या है? एक शाखा है। NH2, ये तो एमीन है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है स्टूडेंट्स, तो इसको 1 नंबर दे देंगे पहले ही, बात खत्म। और ये शाखा है, ये शाखा है, नंबरिंग कहाँ से करें स्टूडेंट्स? अब बता, 2 नंबर किधर दें? इधर दें कि इधर दें? आप समझदार हो गए हो, आप खुद बता दोगे कि 2 नंबर इधर ही दो, इधर तो कोई है ही नहीं, इधर तो हमारा बड़े गुरु जो हैं, बड़े लोग हैं, तो इधर ही हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? शाखा का नाम लिखेंगे दूसरे नंबर पे मैथिल, 2 मैथिल स्टूडेंट्स, ठीक है, जगह कम है नहीं तो हम पूरा नाम लिख देते। फिर स्टूडेंट्स चौथे नंबर पे इसका नाम क्या है? देखो सब नाम आपको पता होना चाहिए, 1 2 वीडियो में हमने बताया अच्छे से ये सब। चौथे नंबर पे मेथॉक्सी, मेथ प्लस ऑक्सीजन, मेथॉक्सी हो जाता है ना। समझ में आ रहा है ना? उधर नहीं देख रहे तो कुछ और काम मत करने लग जाइएगा। मेथॉक्सी, क्लियर। और कोई नहीं है। और ये बेंजीन स्टूडेंट, सीधे बेंजीन दिख रहा है, डायरेक्ट बेंजीन लिख दो, कुछ साइक्लो कुछ करना नहीं है, सिंपल बेंजीन लिख दीजिए, काम खत्म, बात खत्म, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, वीडियो खत्म, ठीक है। और रुक जाइए, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को प्यार से, ठीक है। और दिल से अगर आप जुड़े नहीं हो
तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और दिल से जुड़ जाए, ठीक है, एजुकेशन सस के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को, चैनल को शेयर करके जोड़िए, हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो खत्म, टॉपिक IPC नामकरण डिस्टेंस अब हम यहाँ पर कर दे रहे हैं आपका खत्म, ठीक है। बाय बाय।